तो कहानी की शुरुआत में हमें दिलीप नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बार में बैठकर अपने एसआई सेबेस्टियन के बारे में बहुत तारीफ कर रहा होता है कि सेबेस्टियन काफी हिम्मत वाले हैं और वो बड़े बड़े गुंडों से भिड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए वो आलिफ नाम के गुंडे का नाम लेता है। फिर हम देखते हैं कि एसआई सेबेस्टियन आलिफ को पीट रहा होता है पुलिस स्टेशन में, और वहाँ उसकी माँ भी आई होती है जो सेबेस्टियन से कहती है कि आप मेरे बेटे की थोड़ी देर और ठुकाई करिए, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, आप ही हैं जो उसे सुधार सकते हैं। सेबेस्टियन उसे कहता है कि अगर कोई भी शिकायत हो तो मुझे फोन कर लेना। जैसे ही दोनों वहां से निकलते हैं, दिलीप आलिफ की माँ को सेबेस्टियन का फोन नंबर दे देता है। फिर हम उस बार में सेबेस्टियन को देखते हैं जो अपनी कहानी लोगों को सुना रहा होता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना साहसी है। और तभी उसे वही गुंडा आलिफ फोन करता है जो उसे बुला रहा होता है। वो इंस्पेक्टर से मिलना चाहता है, और जैसे ही सेबेस्टियन बताए हुए जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि आलिफ वहां अकेला नहीं है। ये देखकर सेबेस्टियन तो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने डर को काबू में रखता है और अपने मूंछ को ताव देते हुए बाहर निकलता है। वो उनका सामना करता है, लेकिन उन दोनों के बीच हाथापाई नहीं होती। आलिफ दारू का बोतल निकालता है और वो इंस्पेक्टर से भीख मांगता है, मेरी माँ जब भी फ़ोन करे फ़ोन उठा लिया करिए, गुड मॉर्निंग मैसेज का रिप्लाई दीजिए, क्योंकि वो 2 दिन से मुझे घर में घुसने नहीं दे रही, आप ही कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर दारू पीने लगते हैं और इंस्पेक्टर सेबेस्टियन बार में सभी लोगों को झूठी कहानी सुनाता है कि उसके और आलिफ के गुंडों के बीच घातक लड़ाई हुई जिसमें वो इंस्पेक्टर बेहोश हो गया था, और जब उसे होश आया तो वो लोग जा चुके थे। इस वजह से उसके माथे पर पट्टी भी बंधी हुई है। लेकिन सच बात तो ये है कि वो दारू पीकर इतना बेवड़ा हो गया था कि वो ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था और वो खंबे से टकरा गया। इस वजह से उसके सिर से खून निकलने लगा। अगले दिन एक नदी में एक डेड बॉडी मिलता है, इसलिए सेबेस्टियन के सर उसे कॉल करते हैं और उसे क्राइम सीन पर जाने को बोलते हैं। वो फटाफट नहा धोकर निकलता है तो उसकी बीमार माँ उसे गाली देकर कहती है कि अरे कभी कभी मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया कर। उसकी माँ की देखभाल करने वाली नर्स भी बहुत लेट से आती है और सेबेस्टियन उसे कहता है कि माँ को नहला देना। सेबेस्टियन फटाफट कुछ पुलिस को लेकर उस झील के पास पहुंचता है और वो देखते हैं कि डेड बॉडी बिल्कुल उनके इलाके के किनारे पर है। अगर डेड बॉडी किसी तरह तैरते हुए 1 इंच उधर चली जाती है तो वो उनके इलाके से बाहर हो जाएगी। इसीलिए देखते हैं कि झील के दूसरी तरफ भी पुलिस आ चुकी है, इस तैयारी में कि डेड बॉडी अगर उनके तरफ आ जाती है तो केस उन्हें मिलने वाला है। उस इलाके का एक इंस्पेक्टर सेबेस्टियन को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज मेरे घर में पूजा है, आप डेड बॉडी को अपने तरफ खींच लीजिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। जिस पर सेबेस्टियन मना करता है और कहता है कि ये डेड बॉडी डिसाइड करेगी उसे किस तरफ आना है। दोनों ही तरफ की पुलिस किसी केसवन को ढूंढ रहे होते हैं। घंटों तक पुलिस खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि डेड बॉडी पता नहीं तैरते हुए कहाँ आएगा, इस तरफ या उस तरफ। फिर पुलिस को 2 लोग मिलते हैं जिन्होंने बॉडी को सबसे पहले देखा था, लेकिन वो दोनों ये बोलने लगते हैं कि इसने बॉडी को पहले देखा तो वो कहता है कि उसने बॉडी को पहले देखा। सेबेस्टियन परेशान हो गया है। अब फाइनली K7 जिसे दोनों तरफ की पुलिस ढूंढ रही थी वो आखिरकार आ जाता है। उसका शानदार स्वागत किया जाता है बिल्कुल किसी सुपरस्टार की तरह। उसका काम यह है कि वो झील में उतरकर डेड बॉडी को बाहर निकालेगा। आखिरकार वो और दिलीप मिलकर उस डेड बॉडी को सेबेस्टियन की तरफ लेकर आते हैं और उस डेड बॉडी में बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे जिसे देखकर लोगों को घिन आती है। सेबेस्टियन ये देखता है कि किसी ने भी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया है, तो आखिर ये है कौन, ये किसी को भी नहीं पता। और वो डेड बॉडी के पहचान को नोट करता है कि यह आदमी लगभग 50 साल का होगा, उसकी दाढ़ी कैसी है, बाल कितने बड़े हैं, सब कुछ नोट किया जाता है। दिलीप देखता है कि K7 ने डेड बॉडी से सोने की अंगूठी को चुरा लिया है। ये देखकर वो उससे अंगूठी छीन लेता है। इसके बाद दिलीप उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में आता है पोस्टमार्टम के लिए, और वहाँ पर दिलीप को एक और पुलिस ऑफिसर मिलता है जो भी अपने साथ एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी लेकर आया है। दिलीप उस पुलिस ऑफिसर को ये बोलकर घर आ जाता है कि मेरे काम को भी यहाँ संभाल लेना। वो घर जा रहा है क्योंकि उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही है। दिलीप घर जाकर नहाता है, बदबू ढकने के लिए सिगरेट भी पीता है, लेकिन उसकी बेटी मृदुल उसे बहुत डांटती है और वो ये बोलने लगती है कि उसके सास के चेस्ट में दर्द है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो अपने पापा से हेल्प मांगती है, जिस पर दिलीप अपनी बेटी को बोलता है अपने हस्बैंड को लेकर जा। तभी उसका पति वहाँ आता है जो दिलीप के इंसल्ट करने लगता है, ये बोलकर कि आखिर वो पुलिस होकर कैसे ये सब काम करता है, डेड बॉडीज को संभालना, उसे पानी से निकालना, दिलीप की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अगले दिन हॉस्पिटल में 2 लोग आते हैं डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए, और वो ये चेक करते हैं कहीं उस आदमी के सामने का दांत टूटा तो नहीं है।
और वो ये देखते हैं कि दांत टूटा तो नहीं है, इसलिए उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये डेड बॉडी उनके किसी का तो नहीं है। ऐसे ही करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हुआ। इसलिए दिलीप को हॉस्पिटल में काम करने वाला आदमी समझाता है कि अब इस डेड बॉडी को जाने दो, यहाँ और भी डेड बॉडीज आने वाले हैं, उनके लिए भी जगह बनाना होगा। और उसे नहीं लगता कि इस आदमी के साथ कुछ हुआ होगा जिस पर शक किया जाए, और वो दिलीप से पूछता है कि आखिर सेबेस्टियन है कहाँ, जिस पर दिलीप फिर से शुरू हो जाता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर है। फिर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकलता है। दोनों एक होटल में जाकर खाते पीते हैं और वहाँ सेबेस्टियन एक लोकल गुंडे बशीर को फोन करता है और उसे पूछता है क्या वो उसके घर में जा सकता है। उसके गर्लफ्रेंड के पेट में दर्द हो रहा है और बशीर उसे जाने का रास्ता बता देता है। थोड़ी देर के बाद सेबेस्टियन अपनी गर्लफ्रेंड सुजाता के साथ बशीर के घर पहुंचता है और बशीर की माँ बाहर आकर दोनों का स्वागत करती है। वो दोनों को अंदर लेकर जाती है। फिर दिलीप का फोन आता है जो बताता है कि सर्जन ने उसे कहा बॉडी को ले जाने के लिए, क्योंकि फिलहाल चेंबर फुल हो गया है और ऐसे भी 3 दिन हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि अब इस केस को जाने देते हैं और ऐसे भी कोई शिनाख्त करने वाला है नहीं, तो हम इसे सुपरिंटेंडेंट की मौजूदगी में इसका अंतिम संस्कार करके दफना देते हैं। लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि फिलहाल मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, तुझे जो सही लगता है वो कर ले। तभी दिलीप के पास उसका साथी पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि मैंने जो डेड बॉडी लाया था उसकी तो पहचान हो गई है, इसीलिए मैं अब जा रहा हूँ, फिलहाल आप अकेले फंस गए। सेबेस्टियन घर के अंदर जाता है तो देखता है कि आस पड़ोस की औरतें भी उसकी गर्लफ्रेंड की देखभाल करने के लिए पहुंच गई हैं। थोड़ी देर के बाद फटाफट दोनों वहां से निकलते हैं। अब कुछ ना होता देखकर दिलीप उस डेड बॉडी को लेकर निकल जाता है और पहुंचता है कब्रिस्तान और वहां काम कर रहे लोगों को बताता है कि 5 दिन पुराना एक लाश है और उसे दफनाना है और उसकी शिनाख्त भी नहीं हुई है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हम ऐसे बॉडी को कोने में जाकर दफनाते हैं जिसकी शिनाख्त नहीं होती है। दिलीप उस आदमी को एक बॉटल देता है जिसमें उस डेड बॉडी की सारी चीजें हैं और कहता है कि इसे भी बॉडी के साथ दफना देना और सब काम ठीक से करना। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और एक औरत जिसका नाम सुजैन होता है वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो एक डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए आई है और पुलिस उसे कहते हैं जाकर हॉस्पिटल में देखने के लिए, लेकिन वो बताती है कि हॉस्पिटल वालों ने बोला कि उन्होंने डेड बॉडी को निकाल दिया है। और पुलिस उसे कुछ सवाल पूछते हैं और वो बताती है कि वो डेड बॉडी उसके हस्बैंड बॉबी का था जिसकी उम्र 45 साल थी। सुजैन को अंदर जाकर सेबेस्टियन से मिलने को बोलते हैं। वो सेबेस्टियन को अपने पति का फोटो दिखाती है और बोलती है कि हम वैसे यूएस में रहते हैं, हम यहाँ वैकेशन के लिए आए थे। पूछताछ करने पर वो बताती है कि 6 महीने पहले से उसका पति गायब है और 2 दिन के बाद वो मिसिंग रिपोर्ट फाइल की भी थी और वो एफआईआर का कॉपी भी सेबेस्टियन को देती है। वो पूरी कहानी बताती है कि एक दिन अचानक उसका पति उसे घर में लॉक करके चला गया। 2 घंटे के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटा तो वो बहुत घबराने लगी और वो अपने भाई को फोन की, तब जाकर वो घर आकर उसे निकाला। दिलीप को भी बुलाया जाता है जो बताता है कि उसने तो डेड बॉडी को कल रात ही दफना दिया है। तभी एक आदमी आता है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कि उसका पर्स चोरी हो गया है जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ था। सेबेस्टियन उसे डांट लगाता है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, अब तुम कैसे साबित करोगे कि तुम इंडियन हो, जाकर रिपोर्ट फाइल करो। फिर सेबेस्टियन उस औरत से यानी कि सुजैन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप जो बोल रही हैं उसे साबित होता है कि वो डेड बॉडी आपके हस्बैंड का है। आपके हस्बैंड को हम ढूंढ लेंगे, फिलहाल आप जाइए। इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और वो रो रही होती है। वो जब घर पहुँचती है तो वो अपने लॉयर से बात करती है, तो वहीं उसका भाई पुलिस स्टेशन से एक गुलाब का पौधा उखाड़ कर ले आता है। वो उसे अपने घर में एक गमले में लगा देता है। सुजैन अपने लॉयर से सब कुछ बताती है जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके लॉयर उसे समझाते हैं कि 4-5 दिन के अंदर एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी को दफना देना ये गैर कानूनी है। इसीलिए कल दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और लॉयर सेबेस्टियन से कहता है कि वैसे भी डेड बॉडी देखना इनका हक है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि अगर हम लोगों ने एक कब्र खोदकर डेड बॉडी को निकाला और अगर वो सुजैन का हस्बैंड नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉयर उसे समझाता है कि यहाँ का नियम है, अनआइडेंटिफाइड बॉडी को 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है, लेकिन आप लोगों ने 4 दिन के अंदर ही बॉडी को दफना दिया, जो सही बिल्कुल भी नहीं है। सेबेस्टियन इस पर कहता है कि हॉस्पिटल के रिक्वेस्ट करने पर हमने ऐसा किया है। लॉयर उसे कहता है कि अब हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। सेबेस्टियन दोनों को समझा देता है कि बॉडी सुजैन के हस्बैंड का नहीं है, क्योंकि सुजैन ने अपने हस्बैंड के बारे में जो कुछ भी बताया है वो डेड बॉडी से मैच नहीं करता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और सुजैन उसे घूरती है। सेबेस्टियन दूसरे पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर से मिलता है और उसे पूछता है सुजैन के बारे में, जो 6-7 महीने पहले एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी।
अपने पति के बारे में जो वापस नहीं आया, और ये केस उस पुलिस ऑफिसर को याद आ जाता है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि हमें एक डेड बॉडी मिला है जिसे सुजैन कहती है कि वो उसका पति का है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ने हॉस्पिटल के कहने पर उस डेड बॉडी को दफना दिया है। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर उसे पूछता है, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? सेबेस्टियन कहता है नहीं, क्योंकि हम पुलिस हैं और डरना तो उन्हें हमसे चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों वो कहीं ना कहीं इस सवाल से डर जरूर गया है। अगले दिन सुजैन अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन दिलीप उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो डेड बॉडी को बाहर निकाल नहीं सकते वरना गड़बड़ हो जाएगी, और अगर सेबेस्टियन ने कह दिया कि वो डेड बॉडी आपके पति का नहीं है तो इसे सच ही मान लीजिए, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत तजुर्बा है। और ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन सुजैन पुलिस स्टेशन आना नहीं छोड़ती। एक दिन जब सेबेस्टियन छुट्टी पर होता है और अपनी गर्लफ्रेंड सुजाता के साथ घूम रहा होता है, तभी उसके सीनियर का उसे कॉल आता है जो उसे बोलते हैं मिलने के लिए। मिलने के बाद वो सेबेस्टियन को बताते हैं कि सुजैन ने हाई कोर्ट में केस कर दिया है और इस वजह से हमें सुजैन को वो डेड बॉडी दिखाना ही होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि डेड बॉडी दिखा दो, खर्चा सरकार उठा लेगी। इसके बाद सेबेस्टियन जाता है सुजैन से मिलने के लिए और उसे बताता है कि अगर आप फ्री हैं तो हम गुरुवार को ये प्रोग्राम कर लेते हैं, आप आइएगा और हम डेड बॉडी को निकाल कर आपको दिखा देंगे। और सेबेस्टियन को पूरा भरोसा है कि वो डेड बॉडी सुजैन के हस्बैंड का नहीं है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है, और जब सेबेस्टियन दिलीप से पूछता है कि आखिर तुमने डेड बॉडी को कहाँ दफनाया था, तो वो कहता है कि उस जगह कुछ पौधे थे लेकिन अब तो हर जगह पौधे ही पौधे हैं। इसीलिए खुदाई का काम शुरू होता है और दिलीप भी बहुत कंफ्यूज लग रहा होता है कि आखिर उसने बॉडी को दफनाया कहाँ था। एक आदमी जो खुदाई कर रहा होता है वो बताता है कि इस जगह बाढ़ बहुत आते हैं और अगर कब्र कच्ची हो तो वो बहकर चले भी जाते हैं। अब ये सब सुनकर सभी और टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर वो डेड बॉडी गया कहाँ। आधा घंटा वेट करने के बाद सुजैना बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए वहां आती है, लेकिन पुलिस उसे कहते हैं कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, बारिश बहुत हुई है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन सुजैन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो बोलने लगती है कि आपने डेड बॉडी दफनाया है कि नहीं, कहीं आपने बॉडी को हॉस्पिटल को बेच तो नहीं दिया, आप मुझे सच बताइए कि हुआ क्या है। लेकिन सेबेस्टियन और दिलीप उसे कहते हैं आप जाकर गाड़ी में वेट करिए। सेबेस्टियन गुस्सा होकर दिलीप से पूछता है कि तुम्हारे सामने ही तो बॉडी को दफनाया गया था, आखिर तुम गए कहाँ थे? और वो भी कहने लगता है कि शायद बॉडी बहकर समुद्र में चला गया होगा। सेबेस्टियन उसे कहता है आप बकवास बंद भी करो। तब जाकर दिलीप बताता है कि उसकी बेटी के सास को हार्ट अटैक आया था, इसलिए उसे जाना पड़ा था। ये सुनकर सेबेस्टियन और गुस्सा हो जाता है कि दिलीप ने उसे झूठ बोला। तभी दिलीप को हार्ट अटैक आने लगता है और वो गिर जाता है। अब जब सुजैन हाई कोर्ट में केस कर चुकी है तो पुलिस को भी तैयार रहना होगा, इसलिए वो जाते हैं लॉयर से मिलने के लिए। और वो लॉयर जो पुलिस की तरफ से लड़ने वाली है वो उल्टा पुलिस को ही डांट लगाती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम बिल्कुल फालतू पुलिस ऑफिसर हो, इतने लापरवाह तुम कैसे हो सकते हो। अब हम कोर्ट के सीन को देखते हैं जहाँ दोनों तरफ के लॉयर अपनी अपनी बात रखते हैं और वहाँ ये पुलिस की लॉयर बताती है कि ये पूरी तरह से एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि उस कब्रिस्तान में बाढ़ आते हैं और उसी वजह से शायद हो सकता है बॉडी बहकर चला गया। ये सब सुनकर जज अगले हियरिंग की डेट देती है और कहती है कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उन डेड बॉडीज की लिस्ट चाहिए जो उस कब्रिस्तान में दफन है। एक नई आईपीएस ऑफिसर आई होती है जो भी इस डेड बॉडी के केस के बारे में पूछताछ करती है और सारे पुलिस ऑफिसर सेबेस्टियन पूरी कोशिश करते हैं ये दिखाने का कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और सुजन के हस्बैंड से वो डेड बॉडी मेल नहीं खाती। और वो सेबेस्टियन से पूछती है कि जब डेड बॉडी को दफनाया गया तब तुम कहाँ थे। फिर वो दिलीप से पूछताछ करती है और उसे पूछती है कि जिसने डेड बॉडी को दफनाया यानी कि गोपालन और सनी, तुम उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते। जिस पर दिलीप कहता है कि उसके भाई की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो नहीं आ पाया और गुस्से में आईपीएस ऑफिसर दिलीप और सेबेस्टियन को सस्पेंड कर देती है। सेबेस्टियन के सीनियर ऑफिसर उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि कब्र खोदने वाले को ढूंढो, उन्हीं से पता चलेगा कि आखिर बॉडी उन्होंने कहाँ दफनाई है। अब खुद ये काम ना करके वो पहुंचता है दिलीप का घर और जाकर उसे यही बात कहता है कि जाकर कब्र खोदने वाले लोगों को ढूंढो। इसके बाद दिलीप अपने बाथरूम में जाता है और देखते हैं कि उसने वहाँ पर डेड बॉडी के सोने का अंगूठी छुपा कर रखा है। अब दोनों निकल जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए जो कब्रिस्तान में काम करते हैं। वो एक के घर जाते हैं जिसका नाम सनी है, लेकिन वो देखते हैं कि वो भी मर चुका है। इसके बाद वो गोपालन को ढूंढने के लिए निकलते हैं और कब्रिस्तान के सामने वाले होटल में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद एक बेवड़े आदमी से पता चलता है कि वो जिस गोपालन को ढूंढ रहे हैं वो तो कब्रिस्तान के पीछे ही मिल जाएगा। इसलिए रात में जाकर पुलिस गोपालन को पकड़ लेती है और उसे पूछते हैं कि लाश के साथ तूने किया क्या है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कौन सी लाश।
पुलिस बताते हैं कि जो झील में मिला था, जो सड़ चुका था। फिर वो सोचकर कहता है कि उस डेड बॉडी को तो सनी ने दफनाया था, पर अब तो वो मर चुका है। सेबेस्टियन गोपालन को एक थप्पड़ लगाता है। इसके बाद वो गोपालन को उसके दारू में नींबू मिलाकर देते हैं ताकि उसका नशा उतर जाए, जिसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगता है। फिर अगले ही दिन खुदाई शुरू की जाती है और उन्हें आखिरकार डेड बॉडी के टुकड़े मिल जाते हैं 7 महीने के बाद। अब जब सेबेस्टियन अपने घर जाता है तो उसकी माँ की नर्स उसे कहती है कि आप मेरी सैलरी 3000 रुपये बढ़ा दीजिए, इतना काम करना पड़ता है, ऊपर से आपकी माँ इतनी गाली देती है। इस पर उसकी माँ चिल्लाने लगती है और कहती है कि तू काम करती क्या है, दिन भर टीवी देखती है और मोबाइल पर लड़कों से फ्लर्ट करती है। सेबेस्टियन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उसे हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है, इसीलिए नर्स कहती है कि जब पैसे आ जाएंगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। सेबेस्टियन और दिलीप फिर से मिलते हैं और वो दिलीप पर चिल्लाता है कि तेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तू लाश को हॉस्पिटल में 7 दिन के लिए रख नहीं सकता था। इसके बाद वो सेबेस्टियन को अंगूठी दिखाता है, कहता है कि सुजैन ने ही कहा था कि उसका पति कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनता, लेकिन उस डेड बॉडी की उंगली पर एक अंगूठी था। इससे ये साफ हो जाता है कि ये उसका पति नहीं है, इससे हम केस जीत सकते हैं। लेकिन सेबेस्टियन ये सब सुनकर और गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर दिलीप वहां से चला जाता है। और सेबेस्टियन जब वेटर से एक बोतल रम मांगता है तो वो कहता है उसके पास सिर्फ आधा ही है। इस पर सेबेस्टियन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने पुलिस होने का रौब उस पर झाड़ने लगता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है और वो वेटर सेबेस्टियन को चांटा लगाकर बाहर कर देता है। बाहर आकर वो एटीएम में देखता है कि कुछ लोग पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सेबेस्टियन जाकर उन 3 लोगों से लड़ने लगता है। लेकिन तभी बाहर 2 पुलिस होते हैं, वो जाकर सेबेस्टियन को मारने लगते हैं क्योंकि एटीएम में वो जो 3 लोग थे वो असली में बैंक के लोग थे। इसीलिए सेबेस्टियन को अरेस्ट कर लिया जाता है और अब वो जेल में बंद है। सुबह उसे छोड़ दिया जाता है और जब वो अपने घर आता है तो वो अपनी माँ को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। अपनी माँ को उठाकर वो सुला देता है और घर का वो सारा काम करता है। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका अपनी लाइफ से। वो अपनी गर्लफ्रेंड सुजाता के पास जाता है और उसे मदद मांगता है ताकि वो समय निकालकर उसके घर आकर उसकी माँ की देखभाल कर दे, और सुजाता मान भी जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ बिल्कुल सही चलता है, लेकिन एक दिन काम करते वक्त सुजाता सेबेस्टियन के घर में उसी सोने की अंगूठी को देखती है और वो सेबेस्टियन से रोते हुए पूछने लगती है कि तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिला, तुमने मेरे पति के साथ किया क्या है, यानी कि वो डेड बॉडी इसके हस्बैंड का था। अब आखिरकार ये जानकर सेबेस्टियन हंसने लगता है, लेकिन सुजाता बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि सेबेस्टियन ने उसके पति को मार दिया है। वो जल्दी जल्दी अपने सर को फोन करता है और उसे बताता है कि डेड बॉडी किसका है पता चल चुका है, लेकिन उसके सर उसे बताते हैं कि सुजैन कोर्ट में ये प्रूफ कर चुकी है कि वो डेड बॉडी उसके पति का है, सुपर इम्पोजिशन टेस्ट करके, और वो डेथ सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका के लिए निकलने वाली है। इसलिए सेबेस्टियन मदद के लिए फटाफट पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करने लगता है। यहाँ तक कि वो आईपीएस ऑफिसर को भी कॉल करता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। सब अपने अपने काम में बिजी हैं। इसीलिए वो अकेले पहुंचता है सुजैन के घर। इसलिए वो सुजैन पर इल्जाम लगाता है कि वो उस आदमी का कत्ल करके भागने की कोशिश कर रही है और वो उसे ऐसा करने देगा नहीं। लॉयर उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन सेबेस्टियन उसे चांटा लगाता है। ये देखकर सुजैन डर जाती है और वो कबूल करती है कि वो डेड बॉडी उसके हस्बैंड का नहीं था। तब जाकर लॉयर कहता है कि सुजैन ने किसी का खून नहीं किया है, वो बस अमेरिका जाना चाहती थी, इसीलिए उसे प्रूव करना था कि उसका पति मर चुका है। सुजैन का पति बॉबी बहुत खराब इंसान है, वो सुजैन को हमेशा मारता था, लेकिन एक दिन वो अचानक से चला गया। सेबेस्टियन सुजैन पर चिल्लाता है कि तुम्हें हक किसने दिया किसी भी डेड बॉडी पर दावा करने के लिए, उसके असली परिवार वाले भी तो ढूंढ रहे होंगे। जिस पर सुजैन कहती है कि मैं पैसे चुकाने के लिए तैयार हूँ। ये सब कहते हुए वो रोने लगती है और कहती है मेरे हालत को समझिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर जैसे ही सेबेस्टियन घर से निकलता है, सुजैन का भाई सेबेस्टियन पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है, जिसे देखकर सुजैन चौंक जाती है और चेक करने लगती है कहीं वो मर तो नहीं गया। फिर वो देखती है कि सेबेस्टियन जिंदा है और वो अपने भाई को डांटती है और कहती है मैंने तुझे कितनी बार बताया है, अगर किसी को मारना है तो उसके सिर के पीछे मारना चाहिए। ये सुनकर वकील का तो होश ही उड़ जाता है। उसे समझ आने लगता है कि सुजैन ने अपने पति को मार डाला है। सुजैन उसे कहती है कि अगर तुम्हें मदद नहीं करना है तो यहाँ से निकल जाओ। फिर वो गुलाब फूल लगा हुआ गमला लाती है और उसे सेबेस्टियन के माथे पर फोड़ देती है। ये वही गुलाब का पौधा है जिसे उसके भाई ने पुलिस स्टेशन के बाहर से तोड़ा है। अब दोनों भाई बहन मिलकर सेबेस्टियन के बॉडी को कुएं में फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही भाई बहन अमेरिका के लिए निकल रहे
होते हैं। तभी सेबेस्टियन को होश आता है और वो कुएं से बाहर निकल आता है। उसे जिंदा देखकर दोनों भाई बहन शॉक्ड हो जाते हैं और बिना समय गवाए वो सेबेस्टियन को कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो फिर भी किसी तरह बच गया है। वो अपना कहानी पुलिस स्टेशन में लोगों को सुनाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना बहादुर है। एक आदमी उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है उस लड़की ने अपने पति की लाश को कहाँ छुपाया होगा। सेबेस्टियन कहता है मैंने कुएं में भी चेक किया, वो तो वहां नहीं था। हो सकता है उसने अपने पति के बॉडी को जला दिया होगा या फिर घर के अंदर ही उसने दफन कर दिया होगा। आजकल किसी लाश को ठिकाने लगाना कितना आसान है तुम लोग तो जानते ही हो। और सेबेस्टियन बोलता है कि सुजैन जानती नहीं है कि उसने पंगा किससे लिया है, फिर भी जाने दो, अगर वो लड़की भाग रही है तो भागने दो। ये सब सुनकर बाकी लोग सेबेस्टियन को हीरो बोलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि असली में उस रात में हुआ क्या था। सेबेस्टियन कुएं के अंदर ही फंसा हुआ होता है। तभी दिलीप वहां आकर उसे बताता है कि अरे सर आप जिंदा हैं, वो लोग तो भाग चुके हैं। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई पुरुष प्रेतम मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।